Hi everyone, welcome to this YouTube channel Baby GIS. In this video, we will learn how to mosaic the different rasters into one. So आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये वही 4 rasters हैं जो हमने पिछली वीडियो में इसको स्प्लिट किया था by using Python in Colab. तो यहाँ पर आप 4 rasters को अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि इसके नीचे जो फुल रास्टर है, रास्टर की ये फाइल थी, लेकिन पिछली वीडियो में हमने इसको स्प्लिट किया था इनटू 4 इक्वल जोन्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे और आपके जो ये 4 रास्टर्स हैं इसको हम एक सिंगल रास्टर में दोबारा से मोज़ाइक करेंगे। तो इसके लिए हम 2 प्रोसेस यूज़ करेंगे। एक ये कि हम इसको अगर ArcGIS में करना चाहें तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, और अगर हम ArcGIS में नहीं करना चाह रहे तो हम उसे पाइथन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली इट इज़ वेरी इजी इन द डेस्कटॉप सिस्टम, बट इन द पाइथन इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ टाइम सेविंग। सो वी विल मूव नाउ। पहले हम इसको डेस्कटॉप सिस्टम के ऊपर ट्राई करते हैं। आपको जस्ट अपना टूल बॉक्स ओपन करना है और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है डाटा मैनेजमेंट टूल का। डाटा मैनेजमेंट टूल के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा रास्टर का। जब आप रास्टर को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है मोज़ाइक टू न्यू रास्टर। जस्ट इस टूल को ओपन करवा लें और आपके पास जितनी भी रास्टर की फाइल्स हैं जो आप मोज़ाइक करना चाह रहे हैं उनको यहाँ पर इनपुट दे दें। पार्ट 1, पार्ट 2, 3 एंड 4। सिमिलरली यहाँ पर आप अपनी आउटपुट लोकेशन दे दें जो आप देना चाह रहे हैं। रास्टर डाटा सेट का नेम दे दें आप इसको मोज़ाइक के नेम से, मोज़ाइक फाइनल। और स्पेशल रेफरेंस ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देंगे तो आपके ओरिजिनल जो आपकी इन लेयर्स का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वही इसको असाइन होगा। यहाँ पर आपको पिक्सल टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसकी प्रॉपर्टीज़ के सोर्स में जाकर जो आपके पास ये 4 इमेजेस हैं उसमें देख सकते हैं। दिस इज़ 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी हमने इसको असाइन किया था वो वही है WGS 1984 UTM जोन 42 डिग्री N। ओके, अब हमें पिक्सल टाइप देखना है इसका, विच इज़ 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। ये 8 बिट असाइन हुआ है, आपको इसे 32 बिट फ्लोट में कन्वर्ट करना है। सेल साइज is also 30, which is same as your layer. You can check from here in the layer properties source section. सेल साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 मीटर है। इसके अलावा आपको इसे कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन ओके। यस, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू क्लियर हियर कि हो सकता है कि आपके जब इसको आउटपुट लोकेशन जब आप इसको असाइन करें तो जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लोकेशन असाइन करेंगे तो इट्स पॉसिबल कि ये कोई एरर जनरेट करे। तो इसलिए मुमकिन ये बेटर ये होता है कि जो आपकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है वो जो भी आपकी बनती हो, जब आप कोई भी टूल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन यहाँ पर कंप्यूटर खुद असाइन कर देता है। तो अगर आपकी जो चेंज लोकेशन जो आपने अपनी मर्ज़ी से दी है उस पर कोई एरर जनरेट होता है तो बेहतर ये होता है कि जो आपकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है आप उसी को यहाँ पर असाइन करें। एनीवेज, जस्ट क्लिक ऑन ओके। यस, नंबर ऑफ़ बैंड्स आपको इसे असाइन करनी है। मेरे नंबर ऑफ़ बैंड्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, विच इज़ 1। नंबर ऑफ़ बैंड्स इज़ 1, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये प्रोसेसिंग आपकी हो जाएगी और आपका रास्टर इनटू 1 सिंगल फाइल कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
आपके जो 4 रास्टर्स थे वो यहाँ पर एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये आपकी स्प्लिट की हुई फाइल्स हैं और ये एक मोज़ाइक का आपका कंप्लीट हो चुका है। एनीवेज नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रिमोट सर्वर। अगर आप यहाँ पर ArcGIS में ये काम परफॉर्म नहीं करना चाह रहे या कोई किसी भी किस्म का आपके पास एरर जनरेट हो रहा है जिसको आप डील नहीं कर पा रहे, तो इट्स बेटर टू मूव ऑन द रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर के ऊपर वही आप गूगल कोलैब के प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप गूगल कोलैब लिखेंगे। I need to connect with another account. इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। Just type Google Colab. आप न्यू नोटबुक को ओपन करवा लें यहाँ पर, और एक अलग टैब के ऊपर आप अपनी ड्राइव को यहाँ पर ओपन करवा लें जहाँ पर आपका डाटा सेट पड़ा हुआ है। गूगल कोलैब के अंदर मैं उस पाथ में जाकर इसको ओपन करवा लूँगी जहाँ मेरा डाटा सेट है माई ड्राइव में। माई ड्राइव के अंदर एक डाटा का फोल्डर है और न्यू फोल्डर 5। इसके अंदर मेरा डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 के नेम से। दिस वन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो ये डाटा मेरा इस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, माई ड्राइव डाटा न्यू फोल्डर। अब हम वापस गूगल कोलैब में जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम अपनी फाइल्स को ओपन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले यू नीड टू माउंट योर ड्राइव फ्रॉम हेयर। यहाँ पर देखें आपके ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो आपको उसे इस साइन के ऊपर जाकर माउंट करवाना होगा। कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। आप जिस अकाउंट से लॉगिन हुए होंगे गूगल कोलैब के ऊपर, उसी की ड्राइव आपकी यहाँ पर माउंट होगी। ओके, ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। आप इसको रन करेंगे तो आपकी ड्राइव माउंट हो जाएगी। अपने अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट करें, कंटिन्यू। अगेन कंटिन्यू। The cell is running and you will see drive would be mounted. ओके, माउंटेड एट content डॉट ड्राइव। अभी तक देखें यहाँ पर शो नहीं हुई। यू जस्ट नीड टू रिफ्रेश फ्रॉम हेयर। इसको रिफ़्रेश करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ड्राइव का ऑप्शन, जो आपने ड्राइव यहाँ पर ओपन की हुई थी वो यहाँ पर माउंट हो चुकी है, डिस्प्ले हो चुकी है। अब मैं उसी पाथ में जाऊँगी जहाँ पर मेरा डाटा सेट पड़ा हुआ है। न्यू फोल्डर 5 के नेम से था। ओके, डाटा न्यू फोल्डर 5।
ओके, यहाँ पर ये मेरी 4 सेपरेटेड फाइल्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के नेम से। इस सेल को मैं कर देती हूँ, इसको आप चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप न्यू सेल ओपन करें, यहाँ पर न्यू सेल आ चुका है और यहाँ पर हम जो मेरे पास फाइल है, जो मेरा कोड है, ये मैं ऑलरेडी सेट कर चुकी हूँ और हमेशा की तरह कोड डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया जाएगा। यू जस्ट नीड टू कॉपी दिस कोड फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इन द गूगल कोलैब। यहाँ पर आपको इसे जस्ट कंट्रोल V करके पेस्ट करना है। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इस काम करने के लिए जो हमें लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड हैं वो 4 आपकी लाइब्रेरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ द रास्टेरियो। रास्टेरियो बेसिकली क्या करती है, ये आपके रास्टर की फाइल्स को रीड करने के लिए और किसी भी न्यू रास्टर फाइल को राइट करने के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, फिर इसके अंदर दूसरी जो हमारे पास मॉड्यूल है रास्टेरियो पैकेज के अंदर, जो रास्टेरियो लाइब्रेरी है उसके अंदर एक मॉड्यूल है डॉट मर्ज का। मर्ज क्या काम करता है, ये आपके डिफरेंट जो सेपरेटेड या डिवाइडेड फाइल्स होती हैं, जब आपकी एक से ज़्यादा फाइल्स होती हैं उनको आपस में कोहेसिव वे में उनको मर्ज करता है, उनको मोज़ाइक कर देता है। तो इस तरीके से हमने रास्टेरियो पैकेज के अंदर जो मर्ज का मॉड्यूल था हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद फिर हमने एक और मॉड्यूल जो हमें ज़रूरी चाहिए होगा वो है ग्लोब का। ओके, ग्लोब बेसिकली आपका एक ऐसा मॉड्यूल है, आपकी एक ऐसी लाइब्रेरी है कि जिसमें आपको क्या करना होता है कि जो आपके एक स्पेसिफाइड पैटर्न होता है आपके रास्टर की फाइल्स का। इफ़ आई कैन शो यू हियर, यस, वी हैव यूज्ड द ग्लोब मॉड्यूल हियर, glob.glob। ये बेसिकली क्या करता है कि जो अगर आपके पास आपकी डायरेक्टरी के अंदर एक स्पेसिफाइड पैटर्न में कोई भी एक से ज़्यादा फाइल्स पड़ी हुई हैं तो ये उनको फाइंड आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पैटर्न है पार्ट अंडरस्कोर और उसके पास सीक्वेंस में आ रहा है पार्ट अंडरस्कोर 1, पार्ट अंडरस्कोर 2, पार्ट अंडरस्कोर 3 एंड पार्ट अंडरस्कोर 4। तो आपका जो पार्ट अंडरस्कोर का वर्ड है ये एक पैटर्न है जिसमें आपकी एक से ज़्यादा फाइल यहाँ पर इस नेम के साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ग्लोब बेसिकली क्या करेगा, जो आपका ये वाला पैटर्न होगा ये उस पैटर्न को आपकी डायरेक्टरी के अंदर रीड करवाएगा। मतलब जो एक स्पेसिफाइड पैटर्न होता है उस नेम की फाइल्स को ये बेसिकली फाइंड आउट करता है, उसके साथ डील करता है। तो इस वजह से क्योंकि आपकी जो फाइल्स थी वो एक ही पैटर्न के नेम के साथ यहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसको हमने स्टैटिक लगाकर यहाँ पर रीड करवाया था। स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर एक लिस्ट होती है 1 2 3 4 के अगर आपकी पार्ट अंडरस्कोर के पास जितना भी आपकी 1 2 3 4 आएगा ये उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टैटिक लगाया है और उसके बाद हमने लिखा है डॉट टिफ। मतलब इसका क्या होगा कि आपकी ग्लोब का मॉड्यूल पार्ट अंडरस्कोर के नाम से शुरू होने वाली और डॉट टिफ के नेम पे ख़त्म होने वाली सारी फाइल्स को आपकी डायरेक्टरी के अंदर जो आपने इनपुट डायरेक्टरी यहाँ पर दी होगी उसको आइडेंटिफाई करके उसको लोकेट कर लेगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ग्लोब को इंपोर्ट करवाया। उसके बाद हमने फोर्थ जो मॉड्यूल यूज़ किया वो है आपके पास OS विच मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, ये आप OS का जो मॉड्यूल है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी डायरेक्टरी है उसको आप नेविगेट कैसे करेंगे, उसको आप मैनिपुलेट कैसे करेंगे। तो मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका जहाँ पर आप अपना वर्कआउट कर रहे हैं तो OS का मॉड्यूल आपकी डायरेक्टरी और फाइल सिस्टम के साथ मैनिपुलेट करने के लिए या उधर तक नेविगेट करने के लिए ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखें कि हमने इसमें ग्लोब के साथ OS का जो मॉड्यूल है उसको यूज़ किया है। तो बेसिकली OS क्या करेगा, इन कॉम्बिनेशन इन कंजंक्शन विद ग्लोब तो सिर्फ आपके एक स्पेसिफाइड पैटर्न को ही रीड करेगा, लेकिन जो OS है ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपके पाथ को ज्वाइन करवाएगा किसके साथ, आपकी इनपुट डायरेक्टरी के साथ। आपने जो नीचे इनपुट डायरेक्टरी आपने दी होगी उस इनपुट डायरेक्टरी को ये आपकी जो पाथ है उसके साथ ज्वाइन करवा के फिर उस डायरेक्टरी के अंदर से आपका ग्लोब का मॉड्यूल आपके एक स्पेसिफाइड पैटर्न को रीड कर लेगा।
तो ये काम करने के लिए इसलिए हमने यहाँ पर ये 4 मॉड्यूल्स और यूज़ की हैं। फर्स्ट हमने लाइब्रेरी यूज़ की रास्टेरियो की। रास्टेरियो के अंदर जो एक हमारे पास मॉड्यूल था मर्ज, ग्लोब और ओएस, हमने वहाँ से इसको ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली। एनीवेज, अब हम आगे फर्दर जाते हैं। ओपन द रास्टर फाइल्स। आपको रास्टर फाइल ओपन करवानी है, डेफिनेटली आपको रास्टेरियो को यूज़ करना पड़ेगा। SRC फाइल टू मोज़ाइक, यहाँ पर हमने मोज़ाइक करवा लिया और यहाँ पर रास्टेरियो को यूज़ करते हुए हमने अपनी रास्टर फाइल्स को ओपन करवा लिया। फिर हमने मर्ज करना है अपने रास्टर को, मोज़ाइक, आउट ट्रांस एंड मर्ज। उसके बाद ये हमने फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर लिए। ये कोड आपका सारे का सारा सेट है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, यस, कॉपी द मेटा डाटा वन ऑफ द सोर्स फाइल्स। आपने जो उसका मेटा डाटा मतलब उसकी हाइट कितनी, जो आपकी ओरिजिनल फाइल है जिसको आप मर्ज करना चाह रहे हैं, चाहे वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, तो मर्ज करने के बाद आपका जो मेटा डाटा आपको अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो नया एक जो नई रास्टर की फ़ाइल मोज़ाइक हो वो आपकी इसी के अकॉर्डिंगली हो। आपने मेटा डाटा को रीड करना है। कॉपी द मेटा डाटा वन ऑफ द सोर्स फाइल्स, source underscore files underscore to underscore mosaic। ओके, आपने इसको कॉपी कर लिया एंड देन अपडेट द मेटा डाटा फॉर द मोज़ाइक। फिर आपने उसके मेटा डाटा को यहाँ पर अपडेट कर लिया। ओके, राइट द मोज़ाइक टू अ न्यू फाइल। फिर आपने जो मोज़ाइक की जब आपने इन सबको कंबाइन कर लिया, सारी सेपरेटेड फाइल को, आपने देन उसको मोज़ाइक करवाना है एक न्यू रास्टर के अंदर, क्योंकि एक न्यू रास्टर बनेगा तो फिर आपकी जो चेंज्ड वैल्यूज़ होंगी वो आपके न्यू रास्टर में जाएंगी। विद रास्टेरियो डॉट ओपन, वही रास्टेरियो यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी आउटपुट फाइल को राइट किया जा रहा है एंड आउट मेटा एज टेस्ट। ओके, एनीवेज, close all the cell files। I think I haven't write the complete code। ओके, नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर रह गया था which is very important। Control C। ओके, फिर हम इसमें इसको करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे कि अगर आपकी फाइल्स सक्सेसफुली मर्ज हो जाती हैं, मोज़ाइक हो जाती हैं, तो आपको कोड के एंड पे जो आपका आउटपुट होगा वो मोज़ाइक क्रिएटेड के नेम से प्रिंट कर दिया जाएगा। ओके, अब आपका इस सारे कोड में करने का काम क्या है? आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसमें आपको 3 काम करने हैं। फर्स्ट वन, यहाँ पर आपने नेम का पैटर्न आपने लिखना है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। डेफिनेटली ख़त्म तो डॉट टिफ पर होगा या आपका कोई भी रास्टर का फॉर्मेट है। और स्टार्ट जो है पार्ट 1 पार्ट अंडरस्कोर, जैसा अगर आपका पार्ट सपोज कर लें रास्टर अंडरस्कोर है तो फिर आप यहाँ पर रास्टर अंडरस्कोर लिखेंगे, मतलब आपका नेम जिस पैटर्न से स्टार्ट हो रहा है और जिस पैटर्न पर एंड हो रहा है। फर्स्ट काम आपको ये करना है, आपको यहाँ पर इस कोड के अंदर उस पैटर्न को चेंज करना है अपने फाइल्स के नेम्स के साथ। फिर आपका सेकंड काम क्या है, आपकी इनपुट डायरेक्टरी जो हमने ऊपर अटैच की थी ओएस को यूज़ करके, यहाँ पर ओएस को यूज़ करके जो हमने इनपुट डायरेक्टरी अटैच की थी उस डायरेक्टरी को आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करना है, अपना इनपुट पाथ देना है। यहाँ पर आपको इनपुट डायरेक्टरी देनी है, मीन्स को फोल्डर देना है जहाँ पर वो आपकी फाइल्स पड़ी हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो फोल्डर है न्यू फोल्डर 5 है, आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करके इसके पाथ को कॉपी कर लेना है। पाथ को कॉपी करके आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, वो सेम आपका वही वाला वही वाला पाथ होगा। फिर आपको आउटपुट फाइल आपकी कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं। सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर अपनी आउटपुट फाइल को सेव करना चाह रही हूँ। आप इसको अच्छा, एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर हमने सिर्फ डायरेक्टरी दी है क्योंकि हमने पाथ ऊपर दे दिया हुआ है, लेकिन जब आपने आउटपुट फाइल देनी है तो आपने इस डायरेक्टरी के साथ उसका नेम भी ज़रूर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर मोज़ाइक डॉट टिफ लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं मोज़ाइक फाइनल के नेम से मेरी फ़ाइल जो सेव होगी वो मोज़ाइक अंडरस्कोर फाइनल के नेम से सेव होगी डॉट टिफ की एक्सटेंशन के साथ। मोज़ाइक रास्टर इनपुट डायरेक्टरी आउटपुट फाइल। ओके, ये सारा आपका कोड हो गया। अब आपको जस्ट इसको रन करवाना है। आपने यहाँ पर 3 काम किए,
नेम को चेंज किया जो आपका स्पेसिफाइड पैटर्न है, इनपुट डायरेक्टरी को डिफाइन किया एंड लास्ट आउटपुट फाइल को डिफाइन कर लिया। इस सेल को आप रन करें एंड सॉरी देयर इज सम एरर, इंडेंटेशन एरर। हमने जो यहाँ पर कोड लिखा था उसने इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। हम देख लेते हैं इंडेंटेशन एरर कहाँ पे आ रहा है। ओके, इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पर यस, होपफुली इट विल वर्क नाउ। अगेन इंडेंटेशन एरर है। ओके, इट सेज नो मॉड्यूल नेम्ड रास्टेरियो। ओके, पहले वाला एरर तो ख़त्म हो गया, लेकिन वही बात है कि जो आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी कि जो रास्टेरियो का मॉड्यूल है वो यहाँ पर इनबिल्ट नहीं होता। आपको यहाँ पर पिप को यूज़ करके, पिप यहाँ पर इनबिल्ट होता है गूगल कोल ऐप के अंदर, तो पिप को यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने न्यू सेल को, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ। ओके, यहाँ पर पहले हम पिप को यूज़ करेंगे, पिप इंस्टॉल रास्टेरियो, जस्ट रन इट। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है, just let it be completed. Okay, it is done. अब आप अगला सेल जब रन करेंगे तो ये एरर भी ख़त्म हो चुका होगा। ओके, विद इन 3 seconds दिस टास्क हैज़ बीन completed। यहाँ पर आप देखें कि मोज़ाइक क्रिएटेड जो हमने प्रिंट करवाना था वो सक्सेसफुली यहाँ पर प्रिंट हो चुका है और आपकी फ़ाइल mosaic_final के नेम से आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट डायरेक्टरी के अंदर सेव हो चुकी है। ओके, लेट मी चेक द फाइल mosaic final के नेम से, दिस वन। आप यहाँ पर देखें ये फ़ाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है और अब आपको इसे जस्ट डाउनलोड करवाना है। ओके, ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको जस्ट अपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाना है जहाँ पर ये फ़ाइल डाउनलोड हुई है और ArcGIS के अंदर आप इसको दोबारा ओपन करवा कर देख सकते हैं। और डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाकर जो अभी मैंने फ़ाइल डाउनलोड की थी उसको मैं ओपन करवा लेती हूँ। ओके, आप देख सकते हैं ये सेम आपकी फ़ाइल है। which has the same qualities, for example 30-meter cell, floating point 32 bit with same data values and so on. You can check the coordinate system as well, which is similar to the input file. ओके, तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर कि आपके पास अगर सेपरेटेड फाइल्स हैं, डिवाइडेड फाइल्स हैं, तो आप उन मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फाइल के अंदर किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, मोज़ाइक कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेस्कटॉप सिस्टम ऑफ ArcGIS एंड रिमोट सर्वर ऑफ गूगल कोलैब। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।